सबसे बड़ा जो इशू है जिससे बीमारियां शरीर में एंटर करती है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे समझे वो आप पहले पॉइंट आउट कीजिए। स्ट्रेस को ऐसे समझना है कि वो एक प्रकार की उत्तेजना है जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है। वो उत्तेजनाएं हैं, उन उत्तेजनाओं को यानी कि स्टिमुलेशंस है, उन उत्तेजनाओं को हमें शांत करना है। और वो शांत तब होंगी जब हम उन्हें पॉइंट आउट कर पाएंगे। वो जो उत्तेजना है, जो स्टिमुलेशंस है, वो ही कारण है स्ट्रेस का। वो स्ट्रेस क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उत्तेजनाएं आई। उत्तेजनाओं को लहरों के रूप में समझिए, वेव्स की तरह समझिए। वो जब कोई वासना उत्पन्न हो रही है उसका कारण है वो उत्तेजनाएं। आप जरा सोचिए कि आपको वासना क्यों उत्पन्न होती है। वो कोई भी वासना हो सकती है, वो काम वासना हो सकती है, वो जंक फूड खाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो वासना हो सकती है, टीवी देखने का मन कर रहा है ये वासना हो सकती है। अलग अलग प्रकार की वासनाएं हैं। वो वासनाएं एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं आप जरा ये सोचिए। ये तो हो गया मैम, काम वासना उत्पन्न तो हो गई लेकिन हुई क्यों? जंक फूड खाने की इच्छा हो रही है लेकिन इच्छा हुई क्यों? जब आप जानते हैं ये आपकी मुक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन वो मन उत्पन्न क्यों हुआ? ये वासना उत्पन्न कैसे हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि पूरे दिन भर में वो उत्तेजनाएं उत्पन्न हो ही जा रही थी, वो लहरें थी और अब वो लहरें इकट्ठा होती गई और उसने उस वासना का रूप ले लिया है। जब वो वासना उत्पन्न हो चुकी है उससे पहले वो स्टिमुलेशन सारी ऐड हो चुकी थी। वो वासना तो ऐसे समझे कि उससे पहले सारा काम हो चुका है। वो तो अब निष्कर्ष है आपकी स्टिमुलेशंस का कि अब आपकी इच्छा हो गई है। अब उस वासना को शांत करने के लिए इंसान क्या करते हैं? 3 मुख्य चीजें जो हर कोई कर रहा है। पहला, कि उस वासना की पूर्ति कर दी जाए। कोई जंक फूड है, फीमेल्स क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन उत्पन्न हो रही है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं, मीठा पेस्ट्री और वो खा लेते हैं। और पुरुष है तो काम वासना की पूर्ति, ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अब वो जो स्टिमुलेशंस, वो जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ था उससे वो शांत हो गया उनका। क्योंकि पीछे उस वासना के उत्पन्न होने से पहले जो स्टिमुलेशंस उत्पन्न हो रही थी उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो पहली चीज़ कि उस वासना की पूर्ति कर दी जाए। टीवी देखने का मन हो रहा है, चलो टीवी देख लेते हैं। वो मन क्यों उत्पन्न हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज़ जो करी जाती है कि इंसान सो जाए। इंसान सो जाता है, उसके बाद भी उसकी वो वासना शांत हो जाती है। तो बहुत घंटे तक अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं वो सो जाते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल फील करते हैं, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। तो वासना उनकी शांत हो जाती है। सो जाते हैं, वासना की पूर्ति कर लेते हैं। या फिर तीसरी चीज़, एक्सरसाइज। अगर कोई इंसान व्यायाम करता है उसके बाद अक्सर ये देखा जाता है कि उसका जंक फूड खाने की इच्छा, स्पेशली इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि जंक फूड खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। वो जो वासना उत्पन्न हुई थी वो शांत हो जाती है क्योंकि एक्सरसाइज से पूर्ति कर ली है अब उसने। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि अगर किसी को जंक फूड खाने का मन है तो उसके पीछे एक ग्रेलिन हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो ग्रेलिन हार्मोन शांत हो जाता है एक्सरसाइज के बाद। तीसरी चीज़ एक्सरसाइज और चौथी चीज़ है ब्रीदिंग। कुछ लोग ये भी करते हैं, इसमें वक्त लगता है लेकिन ये भी वासना को शांत कर देता है। कि अगर वो ब्रीदिंग, सही ब्रीदिंग कर रहे हैं और कुछ समय लग सकता है लेकिन उसके बाद वो वासना शांत हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे वासनाएं शांत होंगी वो है ध्यान। आपको होश में रहना है। पूरे दिन भर में अगर आप होश में रहेंगे तब आप हर एक स्टिमुलेशन को देख पाएंगे। वो जो हर एक लहर आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है उन लहरों को जब आप देख पाएंगे उसके बाद ही वो स्थिति आएगी कि वासना उत्पन्न ही नहीं हो रही है। उन लहरों को देखने के लिए आपको ध्यान करना आना चाहिए। कौन सा ध्यान?
परिस्थिति पर ध्यान लगाएं, हर समय होश में रहें। वो अगर एक भी लहर उत्पन्न हुई तो समझ लीजिए वो अब आगे स्ट्रेस का रूप ले सकती है, वो वासना का रूप ले सकती है। वो एक एक लहर जो उत्पन्न हो रही है वो वासना का रूप लेगी आगे। तो उसको हमें शांत करना है। और कैसे शांत होगी? ध्यान करके। कैसे? यही खूबी है कि अगर आपने उस लहर को उसी समय पर देख लिया कि ये उत्तेजना मुझ में उत्पन्न हुई है, उसी समय पे अगर उसे ऑब्जर्व कर लिया जाए, वो शांत हो जाती है। ये ध्यान में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे प्रश्न ये नहीं होने चाहिए कि कैसे काम वासना को शांत किया जाए, कैसे मेरा जंक फूड खाने की इच्छा है उसे शांत किया जाए, स्ट्रेस कैसे ना उत्पन्न हो, ऐसे कैसे ये स्थितियां बन पाए कि हम पूरे दिन भर भी या सालों साल भोजन ही ना करें, ब्रिदेरियन बन जाए। उसके लिए उस वासना को उत्पन्न होने से पहले वाली जो उत्तेजनाएं हैं उन्हें देखना है। कुछ इस प्रकार से समझिए कि आपका जो पूरा शरीर है वो एक वूलन स्वेटर है, और हर बार जब वो लहर उत्पन्न हो रही है तो उसका एक थ्रेड बाहर निकल रहा है। वो हर एक उत्तेजना जो उत्पन्न हुई है हमारे मन में, उसका एक एक थ्रेड बाहर निकल रहा है, और जितना जितना थ्रेड उसका बाहर निकलेगा उतना उतना वो और ज़्यादा खराब होता जाएगा स्वेटर। यही हम अपने साथ कर रहे हैं हर समय। अब वो जो उत्तेजनाएं हैं वो क्यों उत्पन्न हुई हैं? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस प्रकार की रही है। और रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उदाहरण से समझिए कि अगर कोई इंसान आपके पास आता है और वो बोलता है कि अभी सर आए थे और उन्हें तेरा काम बहुत पसंद आया और इसलिए ये गोल्ड की ब्रिक उन्होंने दी है तुझे गिफ्ट में। एक खुशी जो उत्पन्न हुई ना, वो खुशी भी उत्तेजना है, वो भी वासना का रूप लेगी। अभी उसके बाद वो बोले कि नहीं सर आए थे और उन्होंने तुझे कूड़ा गिफ्ट कराया, तेरा काम इतना बकवास होता है, तो अब आपको बुरा लगा। ये भी उत्तेजना है, ये भी एक लहर उत्पन्न हुई है। ये दोनों उत्तेजनाएं हैं, दोनों एंड्स हैं। हैप्पीनेस सैडनेस दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो उत्तेजना भी एग्जिस्ट ना करे उसके लिए आपको अपने आप को उसी समय पर ऑब्जर्व करना है, परिस्थिति ध्यान करना है, हर समय पूर्ण होश में रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आजकल का ध्यान किस प्रकार का हो चुका है? आप देखिए जरा किस प्रकार का, कि स्पा सेंटर्स होते हैं और वहां पर बाहर बड़ी सी उन्होंने बुद्ध भगवान की फोटो भी लगा रखी होती है। तो लोगों को लगता है ये मेडिटेशन सेंटर है या स्पा सेंटर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बुद्ध भगवान अगर आज जीवित होते वो भी अपना माथा पकड़ लेते कि मैं सिखा रहा हूं कि पूर्ण होश में रहो, और यहाँ पर वो स्पा में लोगों को सुला दे रहे हैं और वो स्पा सेंटर्स बुद्ध भगवान की फोटो लगा रहे। खैर वो तो अच्छी बात है, लगाई जाए, लेकिन लोग हमारे पास भी कई आते हैं, उन्हें लगता है मेडिटेशन मतलब बस अब बिस्तर दे दो, स्पा वाली सेटिंग कर दो, हम सो ही जाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा, 2 घंटे करा दो मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं है, उसे स्लीप कहा जाता है। उसे स्लीप कहा जाता है। आप अपने घर पर जाकर बिस्तर पर सोएं, क्या दिक्कत है, स्लीप लीजिए घर पर। मेडिटेशंस में बहुत एनर्जी चाहिए, पूर्ण होश चाहिए, वो स्पा सेंटर नहीं है ये। हर समय होश में रहे, अपनी उत्तेजनाओं को देखें, उसके लिए परिस्थिति ध्यान कीजिए।